देखो थोड़ा सा हम लोग मध्य बिंदु सूत्र के बारे में जानते हैं होता क्या है। तो मान लो एक बिंदु हमने ए लिया और इसका निर्देशांक हमने x1 और y1 ले लिया। दूसरा बिंदु ले लिया बी और इसका निर्देशांक x2 और y2 ले लिया। ठीक है, इसके मध्य बिंदु को मान लिया P, तो आपको बताना है इसका निर्देशांक क्या होता है। तो हमने मान लिया x और y। अच्छा देखो, आपने सीखा होगा कि मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब जितना भाग ये है उतना ही भाग ये है। अगर मैं अनुपात के बारे में पूछूं तो आप क्या बताओगे, सर ये आप 1:1 में काटा है आपने। मैं अगर बोलूं कि इस बिंदु ने बराबर बराबर भाग में बांट दिया है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर सही बात है, बराबर बराबर भाग में बांटा है। तो बराबर बराबर भाग में जब भी बांटा जाता है तो अनुपात सेम होता है, चाहे आप 1:1 मान लो, 2:2 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। वैसे हम लोग 1:1 मानेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, मीन्स m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। हमने विभाजन सूत्र क्या सीखा है ये बताओ। विभाजन का सूत्र हमने क्या पढ़ा है कि x बराबर जो होता है वो m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। अगर इसमें आप पुट करो m1 m2 1, तो देखो क्या आता है, 1 1 बचेगा क्या, x2 प्लस x1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो x क्या आ गया, पहले x1 लिख दो फिर x2 लिख दो और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2। यही आपका मध्यबिंदु फॉर्मूला है x का। इसी तरह अगर y का निकाले तो फॉर्मूला क्या होता है, m2 y1 या उल्टा लिख दो m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ भी m1 m2 1 रखो 1, तो ये बचेगा क्या m2 प्लस यहाँ भी 1, तो ये बचेगा y1 और 1 प्लस 1। तो क्या बचा, y बराबर y1 पहले लिख दो, y2 बाद में लिख दो और 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो आपका जो मध्यबिंदु फॉर्मूला है इसी तरह निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ मध्यबिंदु फॉर्मूला। मध्यबिंदु सूत्र वो क्या होता है, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 और अपॉन में 2। यह आपका मध्यबिंदु फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो भी देखना। देखो मान लिया कि 3 बिंदु है A, इसका निर्देशांक x1 y1 है। एक बिंदु मान लिया B, इसका निर्देशांक x2 और y2 है। और एक बिंदु मान लिया C, इसका निर्देशांक x3 और y3 है। तो इन तीनों बिंदु से मिलने वाले जो त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ABC क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, इसका यूज़ होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का 100% श्योर है आएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, ठीक है, इसका यूज़ होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक संरेख हमने पहले एक्सरसाइज में सिद्ध किया था, तो संरेख को सिद्ध करने के लिए ये दूसरा तरीका होगा। तो हम लोग संरेख भी सिद्ध करेंगे इसी तरीके से, इसी फॉर्मूला का यूज़ करके। अब कैसे करेंगे तो आप ये भी सीख लो। संरेख का मतलब होता है एक रेखा में स्थित बिंदु। ये 3 बिंदु है, 3 संरेख है। तो आप कह सकते हो कि सर ये 3 बिंदु जो है एक ही रेखा पर स्थित है, ये त्रिभुज नहीं बना पा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ABC मिलके एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। ये सूत्र लगा के पता चलेगा कि ये 0 आ गया। अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो हमें क्या पता चला कि ये त्रिभुज बना ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज बनेगा तभी तो क्षेत्रफल कुछ आएगा। अगर त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो अगर ये इसका क्षेत्रफल 0 आ जाए सॉल्व करके, तो हम लिखेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख है। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो लिखेंगे संरेख नहीं है।
क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है। तो आप लोग इन फॉर्मूले को बिल्कुल याद करना, मध्यबिंदु फार्मूला और इसको, ठीक है। थैंक यू।